नमस्कार। आइए बात करते हैं कुछ आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे कहते हैं डिजाइनिंग ऑफ लाइफ, टेकिंग एक्शन, गेटिंग रिजल्ट एंड इवॉल्विंग इन द लाइफ। ये प्रोसेस है कि कैसे लाइफ को डिज़ाइन किया जाए, कैसे एक्शन लिया जाए, कैसे रिजल्ट आएगा और कैसे लाइफ में आप इवॉल्व करेंगे। ये पूरा प्रोसेस आपको हम समझाते हैं इसमें। दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो 3 टाइम जोन में हो रहा है। कुछ भी हुआ या होगा या होने वाला है वो 3 टाइम जोन में जाता है। एक होता है पास्ट, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है फ्यूचर। ये तीनों हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसी में हम लोग जीते हैं। पास्ट हम जी चुके होते हैं, फ्यूचर आने वाला होता है, प्रेजेंट में हम लोग होते हैं। कुछ भी रिजल्ट अगर आपको मिल रहा है इन्हीं 3 के परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन की वजह से मिल रहा है। या तो आपने इनको डिजाइन किया हुआ है तो आपके हिसाब से रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन अगर आपने इसको ऐसे एट्रेंडम किया हुआ है तो इसमें एट्रेंडम सिंक्रोनाइजेशन हो गया है और उसकी वजह से रिजल्ट मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आप रिजल्ट पा रहे हो इन तीनों के सिंक्रोनाइजेशन की वजह से हुआ है। या तो आपने खुद डिजाइन किया है, या तो सोसाइटी या कहीं से आपको इम्पोज कर दिया गया है, उसकी वजह से आपको रिजल्ट मिल रहा है। अगर आप चाहते हो कि आप जैसा डिजाइंड लाइफ चाह रहे हो वैसा रिजल्ट मिले तो आपको इनमें सिंक्रोनाइजेशन आपको अपने हिसाब से करना होगा, तब रिजल्ट आपको अपने हिसाब से मिलेगा जैसा आप चाह रहे हैं। तो तीनों को हम लोग समझते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। इनमें सिंक्रोनाइजेशन कैसे करें इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल आप समझिए कि आप, ये कार है आपकी, एक कार है, कार में आप बैठे हुए हो, कार है, आप कार में बैठे हुए हैं, लेकिन इस कार को आपने एक दीवार से बांध रखा है, बड़ी मजबूती से बांध रखा है। अब होगा क्या, ये आप यहाँ पे कार को स्टार्ट किया, चलाने वाले हैं, मतलब एक्शन ले लिया, लेकिन कार यहाँ बंधी हुई है। तो आप जितना भी एक्शन लेते जाइए एनर्जी लॉस होगी, फ्रस्ट्रेशन होगा, डिप्रेशन होगा, लेकिन कार आपकी आगे नहीं बढ़ने वाली है। आप कुछ भी कर डालिए, कितना बढ़िया भी डिजाइन किए हो फ्यूचर को आपने, कितना बढ़िया एक्शन ले रहे हो, लेकिन अगर ये यहाँ पे बंधी हुई है कार आपकी तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जो रिजल्ट मिलेगा वो आपके हिसाब से नहीं होगा क्योंकि आपने इसको बांध रखा है। ये है पास्ट। मतलब अगर आपने पास्ट में कुछ ऐसी चीजें आपके अंदर आ गई हैं जो आपको रोके हुई है, बांधे हुई है, तो आप कितना भी कुछ कर डालिए आपको रिजल्ट उसके हिसाब से नहीं मिलेगा। चलो सपोज करिए आपने इस रस्सी को हटा दिया, रस्सी को आपने हटा दिया, कार फ्री हो गई, लेकिन ना तो आपने कोई एक्शन लिया, ना तो आपकी फ्यूचर डिजाइनिंग है, तो क्या होगा, ना एक्शन लेंगे ना फ्यूचर डिजाइनिंग है, तो कार तब भी वहीं रुकी हुई है, तब भी कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। चलिए तीसरा ऑप्शन देखते हैं। आपने इसको फ्री भी कर दिया, फ्यूचर डिजाइन कर लिया, लेकिन एक्शन ही नहीं ले रहे, तब भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। तीसरा, आपने इसको फ्री कर दिया, एक्शन भी लेना शुरू कर दिया, लेकिन जाना कहाँ है यही नहीं पता है, तो गोल गाल घूम के फिर से वहीं पहुंच जाएंगे, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने कार को बांधा हुआ है, कुछ भी करते रहिए रिजल्ट नहीं आएगा। कार को रिलीज कर दिया, एक्शन नहीं ले रहे हो, तब भी कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा। आपने कार को रिलीज कर दिया, एक्शन भी ले रहे, लेकिन जाना कहाँ है पता नहीं, तब भी कोई रिजल्ट नहीं आएगा। इसका मतलब अगर आपको चाहिए रिजल्ट तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको कि कार को फ्री करना होगा। उसके बाद जाना कहाँ है ये डिजाइन करना होगा। उसके बाद तब आपकी कार पे एक्शन काम करेगा, तो आप जहां पहुंचना चाह रहे हैं वहां पे पहुंच जाएंगे। इसका मतलब सिंक्रोनाइजेशन क्या होना चाहिए कि सबसे पहले अपनी कार को फ्री करिए, कहां जाना है डिसाइड करिए, अब एक्शन लेना शुरू करिए, आपको वहां पहुंचा देगी, पूरा रिजल्ट मिलेगा शानदार। अब इसको कहते कहते लाइफ में कैसे, लाइफ के एग्जाम्पल में देखना हो तो सबसे पहले जो पास्ट है आपका वो कहां से बनता है। आप इंडिविजुअलिस्ट सिस्टम है, आप सोसाइटी में रहते हैं, तो सोसाइटी आपके ऊपर कुछ इम्पोज कर दिया है करेक्टर, कंडीशन, जिसकी वजह से आप कहीं पे बंधे हुए हैं। तो सबसे पहले आप अपने पास्ट को करिए डिसॉल्व, सबसे पहले अपने पास्ट को करिए डिसॉल्व। उसके बाद अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर को करिए डिजाइन। अब क्या होगा कि ये फ्री हो गया है, ये आपको अपनी तरफ खींचेगा फ्यूचर डिजाइंड लाइफ। अब प्रेजेंट एक्शन जो होगा आपको वहां पे पहुंचाने में मदद कर देगा। तो ये पूरा सिंक्रोनाइजेशन होगा, डिसोल्यूशन ऑफ पास्ट,
डिजाइनिंग ऑफ द फ्यूचर एंड डेडिकेटेड एक्शन टू द डिजाइन्ड लाइफ, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। ये तरीका है। तो आप ये सिंक्रोनाइजेशन कर कैसे पाएंगे? इसके लिए आपको क्या करना होगा कि एक्सपोजर चाहिए, पूरी दुनिया का एक एक्सपोजर, लोग कैसे अचीव कर रहे हैं उसको जानना होगा। उसको कहते हैं एक्सपोजिंग द वर्ल्ड, एक्सपोजर ऑफ द वर्ल्ड। एक्सपोजर करने के लिए आपके पास क्या क्या तरीका होता है? बिना एक्सपोजर के आपको पता ही नहीं चलेगा कि दुनिया में क्या अचीव, लोगों ने क्या अचीव किया, क्या क्या एग्जिस्टेंस है। तो उसके लिए आपको एक्सपोजर चाहिए पूरी दुनिया का। तो एक्सपोजर करने के लिए क्या करना होगा? जैसे मैं करता हूँ, मैं कहता हूँ, जैसे आप खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो उसको मैं कहता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, मैं डब्लू रोटीज खाता हूँ। डब्लू रोटीज, डब्लू मतलब एक्सपोजर के लिए मैं डब्लू रोटीज खाता हूँ। डब्लू मतलब वाचिंग मूवीज, वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्रीज एंड इंपॉर्टेंट यूजफुल वीडियोस। तो मैं पहला डब्लू रोटीज में क्या करता हूँ, मूवीज देखता हूँ, वेब सीरीज देखता हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ, अच्छे वीडियोस को देखता हूँ जिससे हमको एक्सपोजर मिले दुनिया में हो क्या रहा है। उसके बाद दूसरा पोर्शन है आर रीडिंग। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा दूसरे के थॉट्स को, विचारों को आप अपने अंदर ला पाएंगे, समझ पाएंगे दुनिया को। दूसरा करता हूँ मैं, बाहर निकल के ऑब्जर्व करिए कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, क्या क्या हो रही हैं। जितना ज़्यादा सोसाइटी में ऑब्जर्व करेंगे आपको उतनी चीज़ें पता चलती जाएंगी, उतना ही आप इवॉल्व करते जाएंगे। तीसरा होता है ट्रैवलिंग। जितना ज़्यादा ट्रैवलिंग करेंगे, पूरी दुनिया देखेंगे, उनके कल्चर से एक्सपोज होंगे, आपको इवोल्यूशन मिलेगा। उसके बाद आई फॉर इंटरव्यूज। जितना ज़्यादा आप इंटरव्यूज लोगों के सुनोगे, पूरी लाइफ का आधे घंटे एक घंटे जो इंटरव्यू होता है, पूरी लाइफ का एक मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन ला के आपके सामने रखता है। मान लो 60 साल का बंदा है, तो उसने अपनी जो लाइफ जी है उसको आधे घंटे, 15 मिनट, 10 मिनट में पूरी लाइफ आपके सामने ओपन कर देता है। तो पूरा एक्सपीरियंस आपके सामने आ जाता है। तो क्या करिए, आप इंटरव्यू सुनिए ज़्यादा से ज़्यादा। फिर क्या करिए, सिंक्रोनाइजेशन विद द सिस्टम्स। इससे दुनिया में कई सिस्टम चल रहे हैं, उन सिस्टम से आप जुड़िए। उन सिस्टम से आप अगर जुड़ेंगे तो आपको वहां से भी इवोल्यूशन मिलेगा। तो इतने तरीके से आप एक्सपोजर ले सकते हैं। या तो आप मूवीज देखिए, वेब सीरीज देखिए, डॉक्यूमेंट्रीज देखिए, इंपॉर्टेंट वीडियोस देखिए, या तो रीडिंग करिए, या तो ऑब्जर्वेशन करिए, या तो ट्रेवलिंग करिए, या तो इंटरव्यू सुनिए, या तो नए नए सिस्टम से आप जुड़ते जाइए। तो इससे आपको सिंक्रोनाइजेशन मिल जाएगा कि पास्ट से हटते कैसे हैं, फ्यूचर डिजाइन कैसे करते हैं, प्रेजेंट में एक्शन कैसे लिया जाता है। कहते हैं ये दुनिया है बड़ी खूबसूरत, ये दुनिया है बड़ी ही खूबसूरत अगर संभला हुआ है तू। ये दुनिया है बड़ी ही खूबसूरत अगर संभला हुआ तू। ये दुनिया है बड़ी ही खूबसूरत अगर संभला हुआ है तू। ये बदसूरत भी है, ये बदसूरत भी है दुनिया अगर भटका हुआ है तू, अगर भटका हुआ है तू। थैंक यू।